ओम शांति। आज मीठी मीठी श्री बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे बाबा कहते हैं, अब आपको ना ज्ञान की रोशनी मिल रही है। देखो, जब अंधियारा होता है ना, तो अगर आपको अंधियारे में कोई इधर से उधर जाने को कहे, तो यहाँ आप किसी न किसी का सहारा लेके जाओगे। कोई तुलसी जैसी है तो सहारा लेते हुए इस पार से उस पार जाओगे, या फिर कुछ न कुछ रोशनी मिलनी चाहिए तो आप सहज पार कर सको। नहीं, या आप गिरते चलते जाओगे, है ना। तो ऐसे ही ना, इस समय मनुष्य आत्मा का जीवन ऐसे ही हो गया है। इस समय मनुष्य आत्मा जब कुछ दुख परेशानी आता है या जीवन में आगे बढ़ने के लिए, देखो बच्चा जन्मता ही है, फिर उसकी कुंडली करवाते हैं, उसकी कुंडली में क्या है उस अनुसार उसका आगे धीरे धीरे परवरिश होती रहती है। फिर इधर से पूछना, फिर कुछ बीमारी होगी तो डॉक्टर के पास, फिर ये गुरु, ये संत, ये सन्यासी। मानो उस बच्चे के जीवन में कुछ परिस्थितियां ऐसे हैं तो इधर उधर भटकना पड़ता है ना। जीवन में आगे बढ़ने के लिए कभी किसी का सहारा लेंगे, कभी डॉक्टर का, बीमारी होगी तो कभी कुछ ऐसी बात होगी तो मंदिर गुरुद्वारा, फिर किसी गुरु, फिर किसी कुछ धागा बांधेंगे, कुछ क्या करेंगे। ये सब ना मनुष्य आत्मा अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए सहारा ढूंढती है। क्यों? क्योंकि इस समय मनुष्य को ना अज्ञान का अंधियारा हो गया। मनुष्य आत्मा को ज्ञान नहीं है, अज्ञान का अंधियारा है। कौन सा अंधियारा है? अज्ञान का अंधियारा। वो रोशनी वाला अंधियारा नहीं, ज्ञान न होने वाला अंधियारा, अज्ञान का अंधियारा। जीवन में हम सदा सुख शांति से कैसे रहें, हम सदा खुश कैसे रहें, इसका ज्ञान नहीं है लोगों को। क्यों? क्योंकि उनको यही नहीं पता कि खुश किसको रहना है। मैं सबसे पहला तो ज्ञान ये है कि मैं आत्मा हूँ, यही हमें ज्ञान नहीं है, तो और हम आगे क्या जानेंगे। देखो, जब हम जानते हैं ना मैं आत्मा हूँ, तो ऑटोमेटिकली प्रश्न उठता है ना, मैं आत्मा हूँ तो मैं आत्मा कहाँ रहती हूँ, मैं आत्मा क्या करती हूँ, मैं आत्मा शरीर में कहाँ से आई, मुझे आत्मा को किसने पैदा किया, फिर मुझे आत्मा को क्या अच्छा लगता है। इतने सारे प्रश्न आ जाते हैं। भाई आप किसी न्यू पर्सन से मिलो तो आप, अगर आपको उसके बारे में जानकारी लेनी है, ऐसी बात शुरू हुई तो आप उससे सवाल जवाब पूछोगे ना। आप कौन हो, आप कहाँ रहते हो, आप क्या करते हो, आपके मम्मी पापा कौन है। आप ऐसे अगर फ्रेंडशिप शुरू करनी पड़ती है, किसी के बारे में जानना पड़ता है, तो ये सारे प्रश्न पूछते हैं ना। तो हमें यही नहीं पता है कि मैं आत्मा हूँ, इसीलिए हमारे अंदर ये ज्ञान हो गया है कि मैं आत्मा कहाँ से आई, मुझे इतना जीवन में दुख परेशानी क्यों हो रही है, मुझे बीमारी क्यों हो रही है, मैं अच्छी रीति पढ़ाई लिखाई क्यों नहीं कर पा रही, मुझे जीवन में इतना दुख क्यों है। या कभी किसी के बचपन में पेरेंट्स चले जाते हैं, किसी ने शरीर छोड़ दिया, तो मन में मनुष्य आत्मा के प्रश्न होते हैं ना, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। कभी कोई गरीबी में पैदा होता है, कभी कोई पैदा होते है बीमार हो जाते हैं, कोई शरीर छोड़ के चला गया। इतनी वैरायटी टाइप्स ऑफ लोगों की परेशानी है ना जीवन में। सिर्फ इस अज्ञान के कारण मनुष्य आत्मा दुखी परेशान हो रहा है। मनुष्य आत्मा आज इसका सहारा ले रहा है, इसका सहारा ले रहा है, जिसका अगर हमें सहज समझ में आ जाए, मैं आत्मा हूँ, मैं परम धाम में रहने वाली हूँ, मेरा बाप परमात्मा है, मैं शरीर में प्रकृति के बीच में रह रही हूँ और मैं इतने इतने जन्म लेके आई हूँ। तो अगर मेरे जन्म से ही मेरे माँ बाप ने शरीर छोड़ दिया, तो मैं, अगर मुझे आत्मा को ये समझ होगी जन्म थोड़ा बड़ा होते ही, क्योंकि जन्मते ही तो उसको क्वेश्चन नहीं होगा, थोड़े बड़े होंगे तो क्वेश्चन उठेगा ना। लेकिन अगर ये समझ होगी कि भाई मुझे इतना ही हिसाब किताब लेना था, उनको बस मुझे शरीर देना था, वो शरीर देके चले गए अपने, मेरा बाप परमात्मा में उनके भरोसे उनकी सारे अपना आगे का जीवन दूंगा।
अगर मुझे समझ होती कि मैं आत्मा हूँ, मैंने पिछले जन्मों में जो भी बुरे कर्म किए, इसीलिए इस जन्म में मुझे परिस्थितियां, दुख, परेशानियां, बीमारी आ रही हैं, तो मैं इधर उधर भटकूंगी। समझ में आ गया ना, मेरे जीवन में दुख परेशानियां क्यों आ रहे हैं, मेरे संबंध अच्छे क्यों नहीं है दूसरों से मेरी क्यों नहीं बनती है, औरों की मेरे से क्यों नहीं बनती है, मेरी को ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि मेरा हिसाब किताब है, बस बात खत्म, फुल स्टॉप है। इतना सहज बात बाबा, हम मनुष्य आत्मा के जो जीवन में बहुत कई प्रकार के प्रश्न होते हैं ना, जिसको सोच सोच के लोग दुखी परेशान हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, और उसका एक सहज आंसर हमें बाबा ज्ञान में दे देते हैं कि देखिए आप आत्मा हो, आप परम धाम से आई हुई हो, मैं आपका बाप हूँ, आप सबसे त्रेता द्वापर कलयुग पार करके आप कलयुग अंत में आई हुई हो, आपने इतने जन्म लिए, आपने 33 जन्मों से विकारों की वश होकर बुरे कर्म किए, इसलिए आप भुगतान भुगत रहे हो। और अगर आप मेरे को निराकार रूप में याद करोगे तो आप दुखों से मुक्त हो जाओगे। ये ज्ञान की रोशनी हमें बाबा देते हैं। जब हमें अपने जीवन में ये ज्ञान समझ में आने लगता है ना, कर्मों और हम आत्माएं कब से कैसे जन्म मरण में आती हैं। लेकिन कई लोग ना पुनर्जन्म को मानते ही नहीं। कई लोग सोचते हैं हम 84 लाख योनियों में हमने जन्म लिया, अब जाके हमें मनुष्य तन मिला है, तो वो आत्मा तो कितनी मुंझी हुई होगी ना। अगर किसी आत्मा के कोई आत्मा इस ज्ञान के हिसाब से अपना जीवन जी रही है कि मैंने 84 लाख योनियों में होकर अब मुझे मनुष्य जन्म मिला, और उसके इस जन्म में भी उसके जीवन में दुख परेशानी आई, तो वो कितनी दुखी आत्मा होगी ना, क्योंकि उसको लगेगा मैंने इतनी योनियों में आई, अब तो मुझे मनुष्य जीवन भी ऐसा मिला, तो कितनी टेंशन होगी ना उसको, कितना दुख परेशानी वाली आत्मा होगी। क्योंकि लोगों ने ये अज्ञान का जो अंधियारा दुनिया में फैला दिया है ना, आदि तो लोग इसलिए दुखी हैं। कई लोग फिर भगवान को मानते ही नहीं, कई लोग फिर आत्मा को ही नहीं मानते, सिर्फ शरीर पर ही ध्यान देते, सिर्फ शरीर को ही खिलाएंगे पिलाएंगे, शरीर का ही ध्यान रखेंगे। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे अगर आप ऐसे अज्ञानवश होकर शरीर पे ध्यान देते रहोगे और मुझे याद करोगे ही नहीं, क्योंकि देखो जब बीमारी होती है ना, तो वो अपने पिछले जन्मों का कर्म भोग होता है। तो क्या होता है कि जब बीमारी होती है ना, तो लोग सिर्फ डॉक्टरों पे और इधर उधर ही जाते रहते हैं, उस पे ही ध्यान देते हैं। हाँ ठीक है, आपको कोई बीमारी हुई है, कोई किसी खाने से, कोई मौसम चेंज होने से, वो बात अलग है, लेकिन फिर भी देखो डॉक्टर भी कहते हैं कि दुआ कर, दवा के साथ दुआ जरूरी होती। क्यों? क्योंकि किसी भी कारण से हमें बीमारी होती है शरीर को, लेकिन उसके भोगना कौन भोग रहा है? उस बीमारी के कारण जो दुख हो रहा है, उसकी भोगना कौन भोग रहा है? आत्मा। अब शरीर को चोट लगी या शरीर कुछ हमने मौसम के हिसाब से शरीर बीमार हो गया, बुखार आ गया, तो कहेंगे भाई मौसम उसके हिसाब से उसकी बॉडी में उसका वो इम्यूनिटी पावर ठीक नहीं थी, तो उसको वो मौसम चेंज का इफेक्ट बढ़ गया तो बीमार हो गया। तो शरीर को बुखार हो गया तो हो रहा है, वो दवाई लेके शरीर ठीक हो जाएगा, तो मुझे आत्मा को क्यों दुख परेशानी हो रही, मुझे आत्मा को क्यों पीड़ा हो रही, दुखी बुखार में मैं आत्मा क्यों अंदर से मेरी दुखी परेशान जैसी फीलिंग आ रही है, रोना आ रहा है, होता है ना बुखार में। और फिर प्लस एक जना घर में कोई बीमारी भी परिस्थिति आती है तो घर के और लोग भी परेशान होते हैं। अरे उसको बुखार है, वो दवाई लेगी, आप आत्मा कुछ होती ही नहीं है, वो शरीर दवाई ले रहा है, ठीक हो जाएगा, फिर आपकी दुखी परेशान। तो ये सब हिसाब किताब में अगर हम मनुष्य आत्मा एक छोटी सी बात समझ जाए ना ये ज्ञान की,
कि हम आत्माएं हैं, हमारा बाप परमात्मा है और हम आत्मा ही शरीर लेके पाठ बजा रही है और हमारे जीवन में दुख परेशानी परिस्थिति हम आत्माओं के ही जन्मों के हिसाब किताब को हम चुप कर रहे हैं। जब ये ज्ञान की रोशनी हम आत्माओं को समझ में आ जाए और हम उसके अनुसार जीवन जिए तो हम सदा जीवन में क्या रहेंगे? हर्ष। ये शिव भगवान वाक्य परमात्मा हमें ऐसा कहते हैं, ये हम नहीं कह रहे, कोई मनुष्य ये ज्ञान नहीं दे रहा। ये निराकार परमात्मा ब्रह्मा के तन में हमें ऐसा ज्ञान दे रहे हैं कि आप जैसे जैसे आपकी आत्मा में आपकी आत्मा ज्ञान समझती जाएगी। कौन सा क्या? आत्मा परमात्मा और सृष्टि चक्कर का। सृष्टि चक्कर का ज्ञान समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम इस सृष्टि चक्कर को नहीं समझेंगे ना कि यहाँ पे पहले सत्य था, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग। क्योंकि देखो अभी कहते हैं ना भाई गांधी जी ने ऐसा किया था, नेहरू जी ने ऐसा किया था, फलानी ने ऐसा किया, तो उस पास्ट के कारण ही प्रेजेंट में इफेक्ट पड़ता है ना। ने? अगर हम सोचे गांधी जी तो चले गए, उन्होंने आजाद कराया, फिर से अंग्रेज आ जाए बोले गांधी जी चले गए, उन्होंने आजाद कराया, काम फिर से आप पे कंट्रोल कर रहे हैं, वो तो चले गए। लेकिन जो पास्ट होके गया, जो भी चीजें हुई, उसका इफेक्ट अभी फ्यूचर में अपने प्रेजेंट में पड़ता है ना, फ्यूचर में भी पड़ेगा। तो आज हमारा जीवन जो है वो जरूर हमारे पास्ट के कारण ही। तो पास्ट मतलब अगर हम देवी देवताओं को मानने वाली आत्मा है तो हम सत्य से आई ही आत्मा है। तो सत्य त्रेता द्वापर, सत्युग हो गया, त्रेता हो गया, द्वापर हो गया, कलयुग अंत भी आ गए। अब हमने बाप को पहचाना तो संगम युग भी आ गया। हम संगम युग पे हैं, हम कलयुग को छोड़ चुके हैं, हम सत्य की ओर जा रहे हैं। तो जब मुझे ये सृष्टि चक्कर का ज्ञान बुद्धि में होगा तो ऑटोमेटिकली मैं कभी ऐसा बोलूंगी कि मैंने आपको कुछ नहीं किया, आपने मुझे चाटा क्यों मारा या मुझे ऐसा बुरा भला क्यों बोला। मैं समझ जाऊंगी कि मैंने भी किसी जन्म में चाटा मारा था, इसलिए ये मुझे फालतू फालतू चाटा मार दिया, फालतू फालतू उल्टा सल्टा बोल दे। क्योंकि मैंने भी बोला है ना, अगर मेरी बुद्धि में ये ज्ञान रहेगा तो मुझे किसी की बात का बुरा लगेगा? नहीं लगेगा। अगर मेरा शरीर ये बीमार हो गया और मुझे उसकी भोगनी पड़ रही है तो मुझे शरीर में सर दर्द हो रहा है, शरीर का सर है ना, शरीर का सर दर्द हो रहा है, तो मुझे आत्मा को क्यों फीलिंग हो रही है? तो मैं क्यों परेशान हो रही हूँ? मुझे आत्मा के और ऑर्गन्स तो ठीक है ना, भले होने तो सर दर्द, मैं बाकी अपना काम करती रह रही हूँ ना। लेकिन उस सर का दर्द मुझे और काम करने नहीं दे रहा है, मुझे बाबा को याद नहीं करने दे रहा, मुझे खाना खाने नहीं दे रहा, मुझे खाना बनाने नहीं दे रहा, मुझे इधर उधर जाने नहीं दे रहा है। वो दर्द मुझे खुश नहीं रहने दे रहा। क्यों? अगर मुझे समझ होगी कि चलो मेरे पिछले जन्मों का हिसाब किताब चुप हो रहा है, इस सर दर्द से होता है। बाबा बोलते हैं जब भी हमें बीमारियां होती है ना तो ये हमारे पिछले जन्मों का कर्म भोग होता है। कभी भी आपको बीमारी हो, वैसे तो हमें पहले से ही भगवान को याद करते रहना है, बाबा को, लेकिन बीमारी में आप और ज्यादा बाबा को याद करें, भगवान को याद करें, तो आप जल्दी ठीक हो जाओगे। भले उस समय दर्द वर्द होता है, ऐसा नहीं तो बात नहीं, आप लेटे रहो, आपको नींद भी आ जाए ना कुछ। अगर आप बाबा को मान के चल रहे हो तो बाबा के गीत चलाते रहना, बाबा की मुरली भले लेटे लेटे सुनते रहना, बाबा के मन में मन गुणगान गाते रहना, या किसी भी भगवान के रूप और किसी को याद करते हो तो बीमारी के समय खास आप उस जिस भी भगवान के रूप को मानते हो उनको जरूर याद किया करो। ऐसे नहीं हम बीमार हैं, हमने नाया नहीं है, हमसे हो नहीं रहा है, कोई बात नहीं, आप मोबाइल में गीत चला के जो भी आप सुनते हो ना वो चला के रख दो, भले आपके कानों में जाए नहीं जाए, लेकिन आप चला के रखो। तो क्या होता है, वो जो समय होता है ना बीमारी का, जो हम आत्माएं अपना हिसाब किताब चुप्पू करती हैं,
वो जल्दी जल्दी खत्म हो जाता है। एक तो होता है, दूसरे भी हमारे लिए प्रेयर करते रहते हैं, सब बुखार जल्दी ठीक हो जाए, इसकी बीमारी ठीक हो जाए, और फिर हम करते हैं तो और ज्यादा असर होता है। तो बाबा कहते हैं, अब देखो ये ज्ञान, इस बात को हम, इस ज्ञान की बातों को अगर हम समझ के जीवन जीना सीख गए ना, तो हम कभी भी जीवन में क्या नहीं होंगे, दुखी, परेशान, नाखुश कभी नहीं होंगे। हम हर बात में राजी रहेंगे। आप अच्छे से अगर बाबा के ज्ञान की स्टडी करके चलोगे ना, स्टडी मतलब मनन चिंतन, सिर्फ सुन के अच्छा अच्छा बोल के नहीं, आप इसका मनन चिंतन करो। इसके बाबा जो भी ज्ञान की बातें बताते, समझो आज जो आप सुन रहे हो, आज आपको जो कुछ भी अच्छा लग रहा है ना, कोई जो भी पॉइंट अच्छी लग रही है, उसको नोट करके कल उससे विचार सागर मंथन करना, उसके बारे में विचार करना, ये होती है स्टडी करना। भाई हम भी तो सारा दिन इसने ये किया, मुझे ऐसा बोला, ऐसा हो गया, फलाने का ये हो गया, ये सोच के क्या करोगे आप? है कभी किसी का कुछ घाटा है, नुकसान हो जाता है ना, तो लोग अरे फलाने के साथ ऐसा हो गया, फलाना ये, फलाना वो, फलाना ये करते रहेंगे। पर चिंतन, पर दर्शन, दूसरों को देखने की आदत। लेकिन फलाने के साथ कुछ भी हुआ, फलाना निर्बल हो गया, उसको अभी हिम्मत नहीं है, उसके साथ इतना बुरा हो गया, उसने ऐसा बुरा किया, आपने कितना उस निर्बल आत्मा को बल दिया, के प्रति आपने एक मिनट भी बैठ के परमात्मा को याद करके उसकी, उस आत्मा के लिए अच्छा सोचा। भले उसने दूसरों के साथ बुरा किया, लेकिन आपने ऐसा सोचा कि बाबा ये आत्मा ने औरों के साथ बुरा कर दिया, आप इसको समझ लीजिए कि अब से ऐसे बुरे काम ना करें। इसके साथ बुरा हो गया तो आपने परमात्मा को याद करके ऐसे संकल्प किया कि बाबा इस आत्मा को शक्ति दीजिए, हिम्मत दीजिए ताकि ये परिस्थिति से निकल सके। ये काम हमें कम करना है। ये होता है रहम दिल आत्माओं का काम। जो आत्मा रहम करती है ना औरों के ऊपर, कहते हैं ना रहम करो, दया करो। रहम और दया मतलब किसी को पैसे देना, कपड़े देना, खाना पीना देना, ये तो दुनिया वाले करते आए हैं। लेकिन किसी आत्मा, निर्बल आत्मा को, कमजोर आत्मा को, शक्तिहीन आत्माओं को, दुखी परेशान आत्माओं को हम परमात्मा को याद करके उस आत्मा के प्रति अच्छी सोच, अच्छा सोचे उसके लिए कि उसका वो दुख दूर हो जाए, उसको शक्ति मिले, उसको हिम्मत मिले कि वो बीमारी ठीक हो जाए। ये होता है रहम करना। इसको कहते हैं रहम दिल आत्मा। तो बाबा कहते हैं आपको रहम दिल बनना है, सिर्फ भगवान से थोड़ा रहम मांगना है, ये भगवान इस पे रहम करो, दया करो। लेकिन भगवान को तो शरीर नहीं है ना। भगवान रहम और उनके दया आपके द्वारा कर सकते हैं। जब आप औरों के लिए अच्छा सोचोगे, आपकी अच्छी सोच है दूसरों के लिए रहम है। परमात्मा को याद करके आपने अगर अच्छा सोचा किसी के लिए, मतलब आप उनके ऊपर क्या कर रहे हो, रहम कर रहे हो, दया कर रहे हो। यही जरूरत है ना लोगों को आजकल। किसी का भी कुछ दुख होगा ना तो सब लोग एक दूसरे को बताते हैं ना, फोन करते करते कर करके एक दूसरे को बताते हैं फलाने के साथ ऐसा हो गया, ये हो गया। ऐसे ही है ना आजकल दुनिया में। तो इसीलिए दुख बढ़ रहा है दुनिया में। एक तो ये टीवी चैनल्स है, हालांकि टीवी चैनल्स हमें न्यूज दे रहे हैं, सतर्क कर रहे हैं कि दुनिया में ऐसे ऐसे भी होता है, ऐसे ऐसे भी होता है। लेकिन एक होता है ना बड़ा चढ़ा के बोलना और करना, तो उससे क्या होता है पूरे देश का वायुमंडल खराब होता जाता है। हर न्यूज आप दो, आप किसी को न्यूज दो, बोले आपके फैमिली मेंबर से एक दूसरे को आप खबर दो ऐसा ऐसा हो गया, लेकिन साथ में बाबा को याद करके हमें
उन आत्माओं के लिए अच्छा भी सोचना चाहिए। अब जैसे फ्लड आता है या कुछ भी ऐसी न्यूज आती है, आप टीवी में देख के क्या करोगे कि हो देखो इतना पानी आ गया, इतना पूरे शहर में पानी पानी हो गया, ये हो गया वो हो गया। नहीं, ऐसे ही देखोगे ना न्यूज, जब आप देखोगे तो ऐसे ही सोचोगे बोलोगे। लेकिन उसको देख के आपने 1 मिनट भी आपने संकल्प किया, बाबा है ना, यहाँ पे जो भी आत्माएं हैं उनको शक्ति दीजिए, हिम्मत दीजिए, उनको किसी न किसी जिस तरीके की मदद चाहिए उनको मदद मिले, ताकि वो आत्माएं इस बाढ़ की समस्या से या जो भी उनके यहाँ शहर में जो प्रॉब्लम हो रही है उससे निकल सके। कितनी सारी आत्माओं को जरूरत होगी ना, सिर्फ उस समय खाना कपड़ा देना पानी देना जरूरत थोड़ी। लोग गवर्नमेंट से बोलेंगे ये प्रोवाइड करो, ऐसा करो, ये फैसिलिटी। लेकिन हमारी क्या ड्यूटी है, हमारी क्या ड्यूटी है, हम परमात्मा के बच्चों की क्या ड्यूटी है, उन आत्माओं के लिए यहाँ बैठे बैठे ही तो करना है। आप न्यूज देख रहे हो, न्यूज देख के पूरी करिए, या उसी समय थोड़ा सा शांति से बैठ के 1 मिनट उनके लिए अच्छा सोचने में क्या जा रहे हैं आपको, नहीं पैसे थोड़ी लग रहे हैं कुछ। और ये आपकी अच्छी सोच से उनकी मदद होगी तो और ही आपकी दुआओं के खाते में जमा हो जाएगी। ये ऐसा खाता है जो नजर नहीं आता है लेकिन बढ़ता है। आज आपने अगर रोज आप सारे दिन में बीच बीच में समय निकाल के आप सबके लिए अच्छा सोचोगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपकी आत्मा का जो खाता होता है ना, दुआओं का खाता, अच्छे नसीब का खाता, तकदीर का खाता, वो बढ़ता जाता है। और ये हमें कब पता लगता है, कैसे पता लगता है कि जैसे जैसे हम, अगर हमारे खाता बढ़ता जा रहा है अच्छे कर्मों का, अच्छी सोच का, तो हमारे जीवन में हल्कापन, खुशी, हमारे काम सहज होते जाएंगे, हमारा जीवन बहुत सहज रीति से चलना शुरू हो जाएगा। देखो कितना सहज है ना, सिर्फ हम रोज समय समय निकाल के, जब भी आपको समय मिले, सबके लिए अच्छा सोचना है। तो बाबा कहते हैं इस तरीके से हम घर बैठे बैठे सबके ऊपर क्या कर सकते हैं, रहम, सबकी मदद भी कर सकते हैं। आज आपने घर पे बैठे किसी के लिए अच्छा सोचा ना सबके लिए, तो आपकी वो बाबा को याद करके, तो आप जब बाबा को याद करके सबके लिए अच्छा सोचोगे तो वो शक्ति उनके आसपास रहने वाले लोगों के पास जाती है और उस शक्ति द्वारा वो उन आत्माओं की मदद करते हैं। तो इनडायरेक्ट वे में फायदा किसका होता है, हमारा होता है। इसलिए ये होता है रहम दिल बनना। अच्छा, मीठे मीठे शुक्ला के बच्चों के प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है धन कमाते अथवा संबंधों को निभाते हुए दुखों से मुक्त रहने वाले नष्ट मोह ट्रस्टी बने। बाबा कहते हैं लौकिक संबंधों के बीच रहते संबंध निभाना अलग चीज है और उनकी तरफ आकर्षित होना अलग चीज है। अगर हम ट्रस्टी होकर धन कमाएंगे तो वो अलग चीज है। ट्रस्टी मतलब कई लोग ना टेंशन में धन कमाते हैं, अरे मुझे सुबह उठना है, मुझे ये करना है, वो करना है, धन कमाना है, उससे बच्चों को पालना है, घर चलाना है। टेंशन नहीं, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरे संबंधियों को के लिए धन नहीं कमाना है। मुझे बाबा के घर, बाबा के बच्चे, बाबा के संबंधियों के लिए मुझे धन कमाने के लिए जाना बाबा के साथ। ये हो गया ट्रस्टी। अरे मुझे सुबह उठना है, बच्चों के लिए ये करना है, फिर ये करना है, वो करना है, मुझे करना है, मेरे लिए करना है, मेरे बच्चों के लिए करना है, नहीं, बाबा को मुझसे कराना है, बाबा के घर के लिए, बाबा के बच्चों के लिए।
बाबा आपके घर में धन की कमी है, बाबा आपके घर में जो बच्चे हैं वो बीमार है, बाबा आपके घर में ये बच्चे का संस्कार अच्छा नहीं है, बाबा आपका ये बच्चा ऐसा करता है। ऐसे ऐसे जब आप अंदर मन में ऐसे अपने विचार परिवर्तन करोगे ना, मेरे को तेरा करोगे, तो आप क्या बन जाओगे? नष्टो मोहा तृप्ति बन जाओगे। और अगर आप सच्चे में सब कुछ भगवान का समझ के यूज कर रहे हो, तो आपको कभी भी किसी बात में क्या नहीं होगा? दुख नहीं होगा। दुख की लहर आपके जीवन में नहीं आएगी, ये आपको पता लग जाएगा। जो लोग दुनिया में कहते हैं ना सब कुछ भगवान का ही है, उनका ही दिया हुआ है, लेकिन अगर वो दुखी परेशान समय पर, परिस्थितियों की समय पर दुख की लहर उनके जीवन में आ रही है, इसका मतलब वो कुछ भी भगवान का समझ के नहीं यूज करते। जो सब कुछ भगवान का समझ के यूज करते हैं ना, उनको कभी भी किसी के बीमार होने पर, कोई घाटा, कोई परिस्थिति के समय दुख की लहर नहीं आएगी। वो आत्मा सदा क्या रहेगी? बेफिक्र पाशी। लगन है। रहमदिल उसे कहा जाता है जो निर्बल को हिम्मत और बल देता रहे। क्या ओम शांति। बाबा को याद करिए।